हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? सो क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स। देखो, सारे एनसीईआरटी एग्जांपल इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो एक एक एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्जांपल में क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन पे आएंगे और कुछ एक में 2-3 ट्रिक्स भी यूज करेंगे। तो देखते जाओ क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Find the probability of getting a head when a coin is tossed once. कॉइन को कितने बार टॉस किया है? सिर्फ एक बार। आउटकम क्या होंगे? हेड या टेल? फाइन। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ओके, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन टॉस्ड वंस। ठीक है, हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब कॉइन को कितने बार टॉस किया है? एक बार। जब हम एक बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम क्या होता है बच्चों? टोटल आउटकम इज 2। कौन कौन से होते हैं वो? हेड या टेल। उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एक ही बार आ सकता है आउट ऑफ 2। आंसर इज 1/2। कुछ करना ही नहीं है, सिंपल, कितना इजी। टेल आने के टेल भी एक ही बार आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज आल्सो 1/2। सिंपल, क्वेश्चन सॉल्व। इतना इजी? हाँ बिल्कुल इतना इजी। देखो ध्यान से देखो, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे ना लेवल। एनसीईआरटी एग्जांपल है, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। कौन कौन सी? रेड, ब्लू और येलो। क्या बोल रहा है उसके बाद? ऑल द बॉल्स आर बीइंग ऑफ द सेम साइज, फाइन। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येलो बॉल? ठीक है, सबसे पहले बात तो कितनी येलो, कितनी रेड, कितनी ब्लू बॉल्स हैं? अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल और अ येलो बॉल। दैट मींस तीनों एक 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 बॉल्स है। तो तीनों बॉल्स कितनी है बच्चों? इसमें 3 बॉल है। 3 बॉल में से ये 3 अलग अलग बॉल हैं। एक बॉल है अपनी रेड, दूसरी है ब्लू और तीसरी है येलो। ठीक है, देन वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। फाइंड आउट ऑफ द 3 बॉल्स हाउ मेनी येलो बॉल्स आई हैव? 1 है ना। तो 1 बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 3 इज 1/3। सिंपल। फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन? फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यही तो फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें से फेवरेबल कितना है? एक। येलो बॉल निकालने के लिए फेवरेबल एक ही बॉल है और टोटल कितनी बॉल्स है? 3। तो 1/3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो येलो बॉल की आगे प्रोबेबिलिटी। सेकंड बोल रहा है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 3 है, आंसर 1/3 है। नेक्स्ट, ब्लू बॉल, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज आल्सो 1/3। एनी कंफ्यूजन क्लास? कितने इजी क्वेश्चन है, इतने ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखते जाओ। 2-3 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे आएंगे, डेफिनेटली अच्छे आएंगे, बट उनमें वो कॉन्सेप्ट यूज होगा जो मैं बता रहा था। देखते जाना, आगे चलते हैं। एग्जांपल 3, सपोज वी थ्रू अ डाई वंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? डाइस में कितने नंबर होते हैं बच्चों? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछ कर रहा है, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ग्रेटर देन 4 नंबर की। यहां पर 4 से बड़े नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं? मेरे को तो 2 ही दिख रहे हैं, आपको कितने दिख रहे हैं? 2, राइट? दैट्स 5 and 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज 2 नंबर्स आउट ऑफ ऑल द 6 नंबर्स? फेवरेबल अपॉन टोटल। सो क्या पूछ रहा है आपसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वेयर दैट इवेंट इज डिफाइंड as a number greater than कितने से? 4 से, है ना। सो 4 से ग्रेटर देन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी व्हेन द इवेंट इज ओके, देन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने बच्चों? 4 से ग्रेटर नंबर कितने हैं? 2 ही तो है, 2 फेवरेबल है। टोटल आउटकम कितने हैं? 6। डिवाइड करेंगे 1/3, आंसर आ गया। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है? एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है दैट द क्वेश्चन विच वी हैव, व्हाट इज द, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4? अब देखो, लेस देन और इक्वल्स टू 4 की बात कर रहा है, दैट मींस ये नंबर में 4 भी इंक्लूडेड होगा, है ना, और 4 से लेसर नंबर भी इंक्लूड होंगे। 4 भी और 4 से लेसर नंबर भी। 4 से लेसर कितने? 1 2 3 4 इंक्लूड कर लिया। टोटल कितने हो गए? 4। प्रोबेबिलिटी निकालने हैं तो नंबर विच इज लेसर देन एंड इक्वल्स टू 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट f, वो इवेंट f कैसे डिफाइंड है? इवेंट f डिफाइंड एज नंबर लेसर और इक्वल
टू 4, ठीक है। नंबर या तो लेसर होना चाहिए फिर इक्वल टू 4 होना चाहिए। ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी अगर होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ f says that number 4 divided by 6 gives us 2/3. This is the probability of that even f which is defined as number are lesser or equal to 4, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कितने प्लेइंग कार्ड्स हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। उनके डेक को शफल किया, फिर हमने क्या किया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द कार्ड विल बी एन एस। पहले तो एक कार्ड वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, ध्यान से देखते रहना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो इसके सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दोगे। ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52। डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन नहीं है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम इनको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, वेयर द फर्स्ट पार्ट इज 26 कार्ड्स विच आर ऑफ रेड कलर, उसके बाद 26 कार्ड्स विच आर ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। दो टाइप के कार्ड हो गए हमारे पास में कलर के बेसिस पे, 26 ब्लैक 26 रेड, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है अपने पास में 26 जो कार्ड्स हैं उनके अलग अलग सूट्स होते हैं। तो अब इधर मेरे पास में दो रेड कलर के और दो ब्लैक कलर के सूट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर मेरे पास में दो होते हैं 13 और 13 के डिवीजन, ठीक है। तो 13 के डिवीजन में रेड कलर के अंदर दो सूट्स होते हैं मेरे पास में। फर्स्ट वाला होता है डायमंड, सेकंड वाला होता है हार्ट, ठीक है। इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है क्लब, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास में टोटल 4 सूट्स हो गए। इन 4 सूट्स में डिवीजन कैसे होता है देखो, इन 4 सूट्स में डिवीजन कैसे होता है देखो। इन 4 सूट्स में डिवीजन होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो नंबर्स हो गए। उसके बाद इनमें फेस कार्ड्स भी होते हैं। तो देखो फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, फेस कार्ड होता है अपना जैक, क्वीन एंड किंग और लास्ट में आता है अपना एस कार्ड, समझ गए। तो इस तरह से अपना डिवीजन हो गया। अब देखो मेरे पास में जैक, क्वीन, किंग और एस, ये टोटल कार्ड्स आ गए। इधर डायमंड आ गया, इधर हार्ट्स आ गए, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 2 से लेके 10 तक कितने नंबर कार्ड हुए, 2 से स्टार्ट करेंगे 10 पे खत्म होगा, कितने नंबर कार्ड होंगे, 9 नंबर कार्ड होंगे, ठीक है। और जैक, क्वीन और किंग इन तीनों को कंबाइन करेंगे, ये बनेंगे फेस कार्ड्स। ये क्या बनेंगे, फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स कितने हैं यहाँ पर, 3 फेस कार्ड्स हैं, ठीक है। जैक, क्वीन, किंग और ये अपना लास्ट में आ गया एस कार्ड जो है 1। अब ध्यान से देखो यहां पर 9 नंबर कार्ड है ना, ऐसे ही सेम 9 नंबर कार्ड यहां होंगे, सेम 9 यहां होंगे, सेम 9 यहां होंगे। तो यहां से लेके आता है 9, एक सूट के अंदर 9 नंबर कार्ड्स हैं। ऐसे कितने सूट्स हैं मेरे पास में, 4। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने, 36 अपने पास में नंबर कार्ड्स हो गए। ये हो गए नंबर कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास में फेस कार्ड यहां से स्टार्ट होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। ऐसे मेरे पास में कितने सूट्स हैं, मेरे पास में 4 सूट्स हैं। एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड्स। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल हो गए अपने 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला एस कार्ड, एस तो एक ही है ना, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए मेरे पास में एस कार्ड्स। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। ये क्या हो गया, ये हो गए एस कार्ड्स, ठीक है, समझ गए। ये सिंपल सा डिवीजन आपको ऐसे ही याद रखना है, ध्यान से सुनते रहना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे और इसी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब एक छोटी छोटी चीजें 2-3 मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछता हूं इन अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सोचो जल्दी से आंसर बताओ, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। रेड कार्ड कितने हैं, 26 आउट ऑफ 52, 26 अपॉन 52 1/2, समझ गए। ओके, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी in a well shuffled deck of, saying well shuffled deck of 52 playing cards, find out the probability of getting a red face card. अब red face card कितने होंगे बताओ, टोटल फेस कार्ड कितने हैं 12, उसमें से 6 रेड 6 ब्लैक, तो रेड फेस कार्ड कितने 6 आउट ऑफ 52, तो 6 अपॉन 52 इज द आंसर। समझ गए। इस तरह से दिमाग लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर बच्चों, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको यहीं दिमाग लगाना है, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अभी आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जो क्वेश्चन हमको गिवन था किसकी फॉर्म में गिवन था बच्चों, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड ड्रॉ करना है, कैसा कार्ड होगा वो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। कितने एस है हमारे पास में 4।
आपको कोई स्पेसिफिक बोला है क्या, रेड कलर का एस होना चाहिए, सूट का डायमंड का एस होना चाहिए, नहीं बोला ना, दैट मींस चारों में से कोई सा ही पिक कर सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 4। सो दैट्स हाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 4 आउट ऑफ 52। आंसर 1/13। सॉल्व, सिंपल। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नॉट बी एन एस। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन में जब सॉल्व कराया था, जब कॉन्सेप्ट सॉल्व कराया था, तब मैंने आपको बताया था अगर मैं किसी की प्रोबेबिलिटी जानता हूं, अगर मैं किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रोबेबिलिटी जानता हूं सॉल्व करने की, तो उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी तो जानता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, जिसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। और मैंने अभी सॉल्व किया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 दैट्स 1/13 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस विल बी 1 - 1/13। I'll transfer it that side. So it'll be probability of A bar is equals to 1 - 1/13 makes it 12/13 आंसर। समझ गए? जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेशन प्रॉपर है वही लगाना है, कॉन्सेप्ट भी लगाना है बच्चों, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो two players Sangeeta and Reshma plays a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. ठीक है, solution probability of winning of Sangeeta S is 0.62. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, what is the probability of Reshma winning the match? सोचो, एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी है और दूसरे के जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। कितने लोग खेल रहे हैं, 2 ओनली। तो अगर एक जीतेगा दूसरा हार जाएगा। तो अल्टीमेटली आपसे ये नहीं पूछ रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा's विनिंग, ये नहीं पूछ रहा आपसे पूछ रहा है एक्चुअली इनसाइड, आपसे पूछ रहा है संगीता, राइट, संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर संगीता इतनी प्रोबेबिलिटी से जीत रही है तो हारने क्या होगी, 1 माइनस नहीं जीतने वाली प्रोबेबिलिटी। सो एक्चुअली आपसे पूछ कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार। तो जब संगीता हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी, राइट। तो संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? सो वी आर राइटिंग इट एज 1 - 0.62। कोई कंफ्यूजन है, डिवाइड करने का आंसर आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 0.38। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ losing of Sangeeta, which gives us the probability of winning of Reshma, which is equals to the probability of losing of Sangeeta. So finally the answer is 0.38। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, इतने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthday? One another concept. ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब अगर मैं दो फ्रेंड्स की बात करूं और दोनों फ्रेंड्स के मुझे बर्थडे कैलकुलेट करना है, इसमें क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं डिफरेंट बर्थडे का और सेम बर्थडे का, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, उन एग्जांपल से समझो पहले कॉन्सेप्ट को, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे और उसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सुनना क्या बोल रहा है। तो अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और मैं 2 कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट, दे हैव सेम बर्थडे, ठीक है, सेम बर्थडे। अब सेम बर्थडे में 2 केसेस होता है, ठीक है। बर्थडे का डेट अगर गिवन हो और बर्थडे का डेट नहीं गिवन हो। अभी आपको बोल रहा है दोनों का बर्थडे सेम होना चाहिए, क्या आपको डेट गिवन है, नहीं। अगर डेट गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं। क्लास ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भी इधर उधर किया आपने तो मार्क्स कट सकते हैं। सुनना ध्यान से, ये ए और ये बी, ठीक है। अब इसका बर्थडे अगर 1 जनवरी को आ रहा है एंड दे आर हैविंग द सेम बर्थडे, तो इसका बर्थडे भी तो 1 जनवरी पे हो सकता है इफ दे हैव द सेम बर्थडे, राइट। सेम ऐसे इधर आते हैं, अगर इसका बर्थडे 21 फैब को आ रहा है तो इसका भी तो 21 फैब को आ सकता है ना। सिमिलरली ऐसे ही करते करते अगर मैं आगे जा रहा हूं और मैं लिखता हूं 31 दिसंबर, तो इसका भी तो 31 दिसंबर को पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। समझ गए ना। तो अब ध्यान से सुनना, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या यहां पर दोनों के फर्स्ट डेट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे किसी भी डेट पे दोनों का बर्थडे हो सकता है ना, क्योंकि डेट तो आपको गिवन ही नहीं। कितने फेवरेबल आउटकम है, 365 पॉसिबल आउटकम है। कैसे, 1 जनवरी को भी हो सकता है उनका बर्थडे, 2 जनवरी को भी हो सकता है, 3 जनवरी को भी हो सकता है, सिमिलरली गोज टू 31 दिसंबर तक उनका बर्थडे हो सकता है। तो कितने फेवरेबल आउटकम हो गए,
365। अब ध्यान से सुनना, टोटल आउटकम कितने हुए बताओ? 365 का स्क्वायर इज द टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 365 का होल स्क्वायर। राइट, समझ गए? अब सुनना आगे, इसी क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करेंगे आगे, मान के चलो अगर आपसे बोल रहा है डिफरेंट बर्थडे, या अब काउंट करते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 365 का स्क्वायर हुए कैसे। इसका बर्थडे अगर 1 जनवरी को आ रहा है तो इसका किसी भी दिन आ सकता है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक किसी भी दिन आ सकता है। तो 1 जनवरी के साथ मेरे पास में कितने सारे आउटकम है? 1 जनवरी को हुआ इसका बर्थडे, इसका भी फर्स्ट को, इसका फर्स्ट के बाद इसका सेकंड को भी हो सकता है ना। टोटल आउटकम निकाल रहा हूं मैं, टोटल आउटकम फर्स्ट के बाद इसका फर्स्ट को, फर्स्ट के बाद सेकंड को, फर्स्ट के बाद थर्ड को, फर्स्ट के बाद फोर्थ को, फिफ्थ को, ऐसे। समझ गए? अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके 1 जनवरी के बाद मेरे पास में कितने आउटकम है? तो मेरे पास में जितने पेयरिंग बनेगी वो फर्स्ट की बनेगी, फिर फर्स्ट 2, फिर फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, ऐसे फर्स्ट 31 दिसंबर तक इतना आउटकम हो जाएंगे। कितने? 365 1 जनवरी के साथ। ऐसे ही 2 जनवरी के साथ भी 365 आउटकम, 3 जनवरी के साथ भी 365 आउटकम, 31 दिसंबर के साथ भी 365 आउटकम्स। तो ऐसे हर एक डेट के लिए मेरे पास में 365 आउटकम्स होंगे। तो टोटल आउटकम कितने हुए? 365 मल्टीप्लाई बाय 365 मेक्स इट 365 होल स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो देन यू विल गेट 1/365 और ये आपका फाइनल आंसर है। ध्यान से समझो, डायरेक्टली मत लिखना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगर आपको डेट गिवन हो और आपको बोलता है कि इन दोनों का जो बर्थडे है वो 23 मार्च को आता है, ठीक है, इधर भी 23 मार्च को आता है दोनों का बर्थडे। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दोनों का सेम बर्थडे है ना, लेकिन आपके पास डेट गिवन है। अगर डेट फिक्स है तो आपके पास कितने आउटकम है? सिर्फ एक ही आउटकम है, क्योंकि 23 मार्च 365 डेज में से सिर्फ एक ही बार आता है। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम अभी भी 365 का होल स्क्वायर ही है, टोटल आउटकम थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना। तो टोटल आउटकम सेम है बट फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। तो जब डेट गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर सेम बर्थडे में, तो योर आंसर वुड बी 1/365 का होल स्क्वायर, और जब डेट गिवन नहीं होती है तो आंसर आएगा 1/365। समझ गए? और अब डिफरेंट बर्थडे देखो, अगर इसका बर्थडे 1 जनवरी को है तो इसका 1 जनवरी को छोड़ के किसी भी दिन हो सकता है ना। तो अब मेरे पास कितने आउटकम है? 364 आउटकम है, क्योंकि 1 जनवरी को छोड़ के इसका बर्थडे किसी भी दिन पॉसिबल है, ठीक है। तो पेयर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं? 1,1 को छोड़कर सारे हो सकते हैं। कितने आउटकम बना रहा था पहले मैं बना रहा था 365 आउटकम, है ना। 1 का 1 के साथ भी बना रहा था, 1 का 2 के साथ, ऐसे 365 आउटकम बना रहा था। अब 1 का आउटकम 1 के साथ नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि दोनों का सेम बर्थडे नहीं हो सकता। तो जिस भी दिन इन दोनों की सेम डेट आ रही होगी वो सारे आउटकम मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास में कितने आउटकम बचेंगे? मेरे पास बचेंगे 364 मल्टीप्लाई बाय 365। तो फाइनली विल बी 364 मल्टीप्लाई बाय 365 अपॉन 365 का होल स्क्वायर। इससे ये कटा, फाइनल आंसर आया 364/365, ठीक है। अब अगर आपसे सेम बर्थडे पहले पूछ लेता है, उसके बाद डिफरेंट बर्थडे पूछता है, तो आप 1 - 365, डिफरेंट बर्थडे मतलब सेम नहीं है, तो 1 - सेम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 1/365 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 364/365 आप ऐसे सॉल्व कर लेना। समझ गए? चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Savidan Hamida are the friends, what is the probability that they will have same birthday? So different birthday, sorry. So in case of a different birthday, what we are going to do, we are writing that the probability to have different birthday, है ना। The probability of different birthday, इसका क्या सिचुएशन होती है? इसका आंसर होता है probability of different birthday is 364 मल्टीप्लाई बाय 365 अपॉन 365 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 364 अपॉन, खत्म। समझ गए? आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर। लीप ईयर को इग्नोर नहीं करना, लीप ईयर को इग्नोर करना मतलब 366 डेज नहीं लेने हैं। जब भी आपको लीप ईयर गिवन नहीं हो, बाय डिफॉल्ट हम 365 डेज ही लेंगे, ठीक है। चलो, तो व्हेन दे हैव द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे, अभी मैंने आपको बताया 1/365 होगा। कैसे आया था? 365/365 का होल स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई इट इज 1/365। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? चलो आगे चलें। नेक्स्ट बोल रहा है आपको, देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th ऑफ
स्कूल ऑफ होम्स 25 गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज। देखो गर्ल्स कितनी बच्चों, गर्ल्स है 25 और बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 15। ठीक है, आगे चलते हैं। द क्लास टीचर has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card and the card is being identical. Fine. Then she puts the card into the bags and stir them thoroughly. She then draw one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl? Total student कितने हैं? Boys plus girls. बॉयज कितने बच्चों 25, बॉयज 15 है, गर्ल्स 25 है। सो फर्स्ट विल राइट टोटल स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट्स आर 25 प्लस 15 मेक्स इट 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर एक गर्ल चाइल्ड होगी तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ गर्ल इज 25 अपॉन 40 है ना, 25 गर्ल्स हैं 15 बॉयज हैं, तो 25 अपॉन 40 रिड्यूस करेंगे तो 5 अपॉन 8 इज द आंसर। सिंपल, आगे चले। अ बॉय 15 upon 40, so it is probability of having a boy is 15, 3 upon 8 is the answer। ठीक है, आगे समझ में, that's how we do it। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a box contain 3 blue, आपकी बार नंबर गिवन है ना, अमाउंट गिवन है, कितनी बॉल्स है, कितनी व्हाइट बॉल्स है ना, तो 3 व्हाइट बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स। ब्लू बॉल्स है 3, ब्लू बॉल्स 3 है, व्हाइट बॉल्स है अपने पास 2 आगे, एंड 4 रेड मार्बल्स। रेड कितने हैं 4, ठीक है। If a marble is drawn at the random from the box, what is the probability that it will be a white marble? ठीक है, सबसे पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं बच्चों, ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 7, 7 और 2 9, so we have total number of marbles are 9। then white marbles, probability of white marble is equals to, white कितने बच्चों, white है 2, so it is 2 upon 9 is the answer। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा which says that blue ball। तो ब्लू कितनी थी मेरे पास में, ब्लू बॉल थी मेरे पास में, नंबर ऑफ ब्लू बॉल was 3, so 3 upon 9, so number of blue ball is 3 upon 9, रिड्यूस करेंगे तो 1 upon 3। एनी कंफ्यूजन, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इट इज रेड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितने थे बच्चों, 4 थे, रेड मार्बल्स 4 थे, रेड मार्बल्स 4 एब्सोल्युटली, तो इट इज 4 upon 9। तो वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, 4 upon 9, तो वैल्यू प्लेस करी मैंने इसकी 4 upon 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स इज 4 upon 9। ठीक है, आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say 1 rupees coin and other is 2 rupees coin. एक 1 rupee coin है, 2 rupee coin है। What is the probability that she gets at least 1 head? At least मतलब कम से कम 1 head तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी आएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 से कम नहीं आना चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखो, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं तो कितने आउटकम आएंगे और वो कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, ध्यान से सुनना। 2 की पावर्स में चलते हैं। 2 की पावर 1 अगर हमने एक बार टॉस किया, 2 की पावर 2 अगर हमने 2 बार टॉस किया, तो ठीक है, तो ध्यान से देखना, मेरे को पता चल गया 2 की पावर 2 एंड 2 बार टॉस किया तो कितने आउटकम होंगे, 4 आउटकम आएंगे। तो मैंने कैसे बनाया, फर्स्ट कॉइन और सेकेंड कॉइन ऐसे रखा, वैल्यू स्टार्ट करी, यहां पर कितने आउटकम बनेंगे, अगर एक कॉइन होता तो 2 आउटकम बनते, तो मैंने इसको लिखा HT, जो 2 आउटकम बनेंगे उसमें एक बार H एक बार T, ऐसे ही होगा। बट सेकंड वाली सिचुएशन में 4 आउटकम बनेंगे, तो मैंने 2 हेड और 2 टेल ले लिया, तो 2 टाइम्स आई हैव टेकन हेड एंड 2 टाइम्स टेल। क्लियर, बन गए 4 आउटकम, ऐसे बनाओगे आप। अगर 3 टाइम्स टॉस करते तो 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, ठीक है, और इनको एज इट इज कंटिन्यू कर दो, तो 8 आउटकम बन जाएंगे, वो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट हेड एटलीस्ट वंस, तो ऐसे सारे आउटकम फाइंड कर लो जिसमें कम से कम एक बार तो हेड होगा। ये रहा आउट ऑफ 4 we got 3 outcomes, so probability of getting at least 1 time head is 3/4 आंसर। ठीक है, ये आउटकम आपको बनाना पड़ेगा सैंपल स्पेस का, एंड देन you'll get the final answer। समझ गए हो बच्चों, इतना इजी है। In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing music at any time within 2 minutes after she starts playing। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेगी बच्चों, उसके बाद आफ्टर 2 minutes, anytime within 2 minutes, okay, so between 2 minutes she stops, between 2 minutes within this time she stops playing the music। Fine, what is the probability that the music will stop within the first minute after the starting? ठीक है,
विद इन द फर्स्ट मिनट ऑफ द स्टार्टिंग इट विल गेट स्टॉप्ड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ध्यान से सुनो। विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट, राइट, विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, अगर ये म्यूजिक को स्टॉप कर रही है कितना है, विद इन द 2 मिनट उसको किसी भी टाइम पे स्टॉप कर लेना है। तो विद इन द 2 मिनट कितने सेकंड्स होते हैं, 120 सेकंड्स। तो 120 सेकंड्स में उसको म्यूजिक स्टॉप करने में मान लो 1 सेकंड लग रहा है, ऐसे पुश करके म्यूजिक स्टॉप करना है। तो म्यूजिक स्टॉप करने में 1 सेकंड लग रहा है, 120 सेकंड में से कभी भी ऑफ कर सकती है, कभी भी स्टॉप कर सकते हैं ना। तो 120 सेकंड में कितने चांसेस मिलेंगे, हर एक सेकंड पे चांस मिलेगा। तो कितने टोटल चांसेस पॉसिबल हैं, 120, उसमें से फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। फर्स्ट हाफ मिनट मतलब यहां से लेके यहां तक हाफ मिनट पे, यानी फर्स्ट 30 सेकंड्स में म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 30 सेकंड्स, ठीक है। 30 सेकंड में कोई भी एक चूज कर सकती है वो, तो फेवरेबल है 30 आउट ऑफ 120। डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 1/4। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट इज 1/4। सिंपल, इतना इजी है। आपको बस ये क्या करना है, टोटल आउटकम को और फेवरेबल आउटकम को क्लियरली लिख देना है कि दिस इज द टोटल आउटकम, दिस इज द फेवरेबल आउटकम एंड प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट्स हाउ वी गेट द आंसर। क्लियर, समझ गए हो बच्चों? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shows in the figure. ठीक है, so we have shown this one is the rectangular region. Okay, अब क्या बोल रहा है आपको, What is the probability that the crashed inside the lake shown in the figure? अब आपको बोल रहा है कि अगर इस पूरे रीजन में कहीं इसके क्रैश होने की इंफॉर्मेशन है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये लेक के अंदर क्रैश होगा। इस पूरे एरिया में से इस लेक में क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम इसका एरिया, टोटल आउटकम जो रीजन है उसका एरिया, खत्म। तो दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर to be crashed inside the lake। तो लेक के अंदर क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द लेक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो बस दोनों का एरिया रखो, डिवाइड कर दो। तो अब एरिया कैसा है देखो, इसका अगर अपन बात करें तो जो लेक है वो कैसा एरिया, वो यहां से आता है, ये 2 है अपने पास में, ये 6 है, ये 9 है। अब देखो ये टोटल लाइन है ना, उसमें से ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो ये टोटल रीजन यहां से यहां तक ये कितना है, 4.5। ठीक है, तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों रेक्टेंगल रीजन, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 4.5। So we have 2.5 multiplied by 3 and 9 multiplied by 4.5. Clear? Decimal से decimal उड़ाओ, decimal से decimal हटा दिया। So we have 25 multiplied by 3 divided by 9 multiplied by 45. Start करें डिवाइड करना। 3 1 जा, 3 3 जा, 5 5 जा, 5 9 जा। So we got 5 upon 9 3 जा, 27 is the answer. ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया। चलो आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शीट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। तो ध्यान से देखो, माइनर डिफेक्ट और मेजर डिफेक्ट एंड गुड। ठीक है, माइनर डिफेक्ट वाली कितनी है बच्चों, माइनर डिफेक्ट वाली 8 है, मेजर डिफेक्ट वाली 4 है और 88 गुड है। ठीक है, Jimmy, a trader, will only accept the sheet which are good, but Sujata, another trader, will only reject the sheets which have major defect. ठीक है, अब 2 लोग हैं मेरे पास में, 2 टाइप के ट्रेडर हैं। फर्स्ट जो ट्रेडर है वो कैसा है, फर्स्ट ट्रेडर बोलता है कि he will not accept any sheet which is not good, है ना। तो देखो Jimmy, a trader, will accept only the sheet which are good। तो अगर कोई शीट डिफेक्टेड होगी तो he'll not accept it. It is acceptable to Jimmy। तो जिमी को एक्सेप्टेबल होने के लिए it should be good। तो गुड कितनी है, 88 आउट ऑफ 100। Once we'll divide it, we'll get 22 upon 25। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, so the answer is 22 upon 25। Simple। Okay, next
सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सुजाता की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। व्हाट सुजाता सेज, Sujata, another trader, will only reject the shirts which have the major defect. Okay, so जिनमें major defect होगा उसी को रिजेक्ट करेगी। तो 88 में एड ऐड कर देंगे तो 96, 100 में से 4 माइनस कर दो 96, so we get it is acceptable to Sujata only when it is 96 upon 100। ठीक है, तो जैसे इसको सॉर्ट करेंगे आंसर कितना आएगा 24 अपॉन 25। सो आउट ऑफ 25 शी विल एक्सेप्ट 24 शर्ट्स। ओके, आगे चलें। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है टू डाइसेस, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन all the possible outcomes, which is the probability, what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8। सबसे पहली बात तो डाइसेस को जब आप थ्रो करते हो तो उन पे जो टोटल आउटकम आता है उसका सम हम कैलकुलेट करने में थोड़े से ध्यान से देखना। 2 ट्रिक बताऊंगा छोटी छोटी सी, उन दोनों को आप ध्यान रखोगे। ध्यान रखने के बाद जब सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत क्विकली सॉल्व कर लोगे। सुनना ध्यान से, इसकी ट्रिक हम बनाते कैसे हैं। मेरे को जितने भी आउटकम बनाए हैं ना उन सारे आउटकम को प्लेस कर लो। अगर आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो होगा क्या, जैसे 2 डाइसेस हैं, दोनों में 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक नंबर होंगे। तो मैंने थ्रो किया दोनों को, इसको थ्रो किया 1, इसको थ्रो किया 1, फिर 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे 1 के साथ 6 आउटकम्स आ जाएंगे, ऐसे 2 के साथ भी आएंगे। जब मैं सेकंड टाइम थ्रो कर रहा हूं तो इसमें 2 आ गया, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 1 के साथ में 6 आउटकम, 2 के साथ में 6 आउटकम, ऐसे हर किसी के साथ में आउटकम्स आते जाएंगे। एग्जैक्टली सेम थिंग विच वी हैव डन इन बर्थडे केस। ठीक है, सिमिलरली सो विल स्टार्ट इट दैट वे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 5 5 1 5 एंड 1 6। ठीक है, ऐसे अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले से। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ठीक है, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, नेक्स्ट 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ऐसे आउटकम बनेंगे कितने, 36 आउटकम। कब, जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे। ध्यान से सुनना, अगर सम वाला क्वेश्चन आएगा तो कितना इजी और आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद एक और ट्रिक बताऊंगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर इतना बड़ा, हर एग्जाम में इतना बड़ा लिखेंगे हम एक क्वेश्चन के लिए, अभी तरीका बताता हूं बेटा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे सम आते हैं। उसके बाद आप सेकंड वाली ट्रिक जब समझ जाओगे ना, देन यू आर गुड टू गो, यू विल डू इट इन 30 सेकंड्स ओनली। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो ध्यान से देखो, 1 और 1 का सम कितना होगा, 2, क्रॉस करो, यहां पे लिखो 2, 2 और 1 3, 1 और 2 3, 4 5 6। ठीक है, देखते जाना। 7 8 9 10 11 और ये 12। ऐसे इस तरह से हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, सारे जितने भी नंबर अवेलेबल है, कहां से लेके 2 से लेके 12 तक। अगर कोई भी सम अवेलेबल होगा, कब, जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, देन वट एवर सम वी आर गेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 12 we can get out the value from this particular equation। ध्यान से सुनो कैसे करेंगे बच्चों। अगर मैं, ध्यान से देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम निकालो किसका, 2 का। कब, जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर गेटिंग अ सम ऑफ 2। कितने आंसर हो सकते हैं, 1 आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी 1 upon 36। कोई प्रॉब्लम है? अगर आपसे पूछता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7, ये रहा 7, 1 2 3 4 5 6, 6 upon 36 आंसर। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम ऑफ 9, ये रहा 9, 1 2 3 4, 4 upon 36 आंसर। ठीक है,
बट स्टिल सर इतना बड़ा एक क्वेश्चन के लिए कौन बनाता है सर? एक और ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से देखो, कितना सिंपल ट्रिक है। मुझे पता है कि मैक्सिमम जो सम है वो कितना आ सकता है 12, मिनिमम 2। इसके बीच में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी? जिसके पास आउटकम सबसे ज्यादा होंगे, सबसे बड़ा डायगोनल जिसका आउटकम सबसे पास ज्यादा उसी के। 1 2 3 4 5 6 7 के पास सबसे ज्यादा आउटकम है। तो मैं सबसे पहले तो नंबर लिख लेता हूं कितने सम पॉसिबल हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इतने अपने पास सम पॉसिबल है। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी किसकी है? 7 की। कितनी है? 6। अब उससे रिड्यूस करते जाओ, मतलब सारी इससे छोटी होगी तो रिड्यूस करते जाओ। इधर जाओगे तो भी रिड्यूस होगी और इधर जाओगे तो भी रिड्यूस होगी। तो रिड्यूस कैसे करोगे? 6 5 4 3 2 और 1। इधर रिड्यूस करोगे तो 5 4 3 2 और 1। ठीक है, तो अब 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36, 2/36, सबके अपॉन में 36 लगा दो। ठीक है, और लास्ट में 36। तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 12, 1/36। ठीक है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम ऑफ 7, 6/36, 5 5 5 5 4/36, 8 5/36। सबका आंसर आ गया। कितने सिंपल स्टेप्स है। तो आपको बस याद रखना है कि 7 जो नंबर है इसके बीच में, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 6/36। बस 7 के इधर 2, 7 के इधर 12, प्रोबेबिलिटी 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 अपॉन में सबके 36 आंसर। ये तो बना ही सकते हो। अब ये 7 की प्रोबेबिलिटी 6/36 कहां से आई, ये समझाने के लिए आपको ये बना दिया था, है ना। ये सारे फॉर्मेट्स बना के दिखाए थे, उस फॉर्मेट्स में प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दी थी। अब आपको अगर टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये भी ट्रिक है अपने पास में। इन दोनों का यूज करके अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. What is the probability getting a sum on the dice is 8? ठीक है, तो 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी बच्चों। तो 8 की देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। 8 की प्रोबेबिलिटी 8 की 5/36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8 इज 5/36। क्या सर हम ऐसे डायरेक्ट 5/36 लिख देंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे बच्चों। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, टू गेट अ सम ऑफ 8। ठीक है, अब 8 सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम जितने भी आउटकम है, देखो अगर आप ये वाली टेबल बना लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 अपना कहां है? 8 ढूंढ लोगे यहाँ पर, ये सारे आउटकम लिख दो कि ये सारे आउटकम है। अगर आप ये वाली ट्रिक यूज करते हो तो आपको आउटकम सोचने पड़ेंगे, तो उसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं सोच के बताता हूं आपको, जैसे 8 मुझे पता करना है तो मैं क्या करता हूं? मैं सबसे छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करता हूं और सबसे बड़े वाले नंबर तक जाता हूं। तो सबसे छोटा वाला नंबर इसमें 2 + 6 एक ही पेयर हो सकता है ना। रिवर्स करते जाओ, 2,6 तो 6,2। ठीक है, उसके बाद 3 से स्टार्ट करेंगे, 3,5 तो 5,3, फिर 4,4। ये तो पॉसिबल है। 4 के बाद 5 तो ऑलरेडी आ गया ना, और 6 वो भी ऑलरेडी आ गया। तो मेरे पास कितने आउटकम पॉसिबल है? 1 2 3 4 5। सो दीज आर द आउटकम। सो विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 8 इज, यहां लिखते हैं चलो, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवेंट वेयर ई इवेंट इज डिफाइंड एज गेटिंग अ सम ऑफ 8। मैं इसको ई इवेंट को ऐसे डिफाइन कर देता हूं। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने बच्चों? 5, टोटल कितने? 36। सो इट इज 5/36 आंसर। ऐसे लिखोगे आप, समझ गए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना 13 सम लाना है। मैक्सिमम ही 12 आ सकता है, 13 पॉसिबल ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी 0, क्यों? फेवरेबल 0 है। तो इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं? याद करो, इम्पॉसिबल इवेंट। सो फाइंड आउट the probability of getting a sum of 13. Let's say f is an event which shows that the sum of 13 we are getting. ठीक है, a sum of 13 shows that the probability we have 0 outcomes out of 36, not 13 actually. So the probability is 0. It shows that it is an impossible event. Next वाला part, less than or equal to 12. सारे ही हैं, जितना भी सम आएगा वो less than 12 आएगा। जितना भी सम आपके पास पॉसिबल है, या तो लेस देन सम आएगा, लेस देन 12 आएगा, या 12 के इक्वल आएगा। सो वी हैव 36 आउटकम व्हिच मेक्स दिस काइंड ऑफ अ सम, एंड दिस इज 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन पी, मैंने अभी कौन सा लास्ट एफ लिया था, तो लेट्स से जी, है ना। तो जी शोज, जी इज एन इवेंट व्हिच शोज दैट लेस देन और इक्वल टू 12 आउटकम। वी आर गेटिंग अ सम ऑफ 36/36। आंसर इज 1। इट कॉल्स अ श्योर इवेंट। एनी कंफ्यूजन? Class, we have covered all the examples of probability. आपको मन लगा के मेहनत करनी है, सारे एग्जाम्पल पे एक एक एग्जाम्पल को नहीं छोड़ोगे, सबको फिर से सॉल्व कर लोगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, we are always there.
नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो इसी तरह से, और 100 आते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। हैव अ गुड डे, बाय बाय।